Good morning, everyone. In the previous video, we have seen Unit 3, Chapter number 8. In this, we have already finished the prokaryotic cell structure. We have seen different types of cell structure of prokaryotic cell, जिसमें हमने उसके structures देखे थे, coccus, diplococcus, spiral, different types of structures we have seen. Then we have studied about कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, स्लाइमी लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आवर टुडेज टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर डिटेलिंग है, जब हम यूकैरियोटिक सेल करेंगे तो उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा. लेट अस सी द यूकैरियोटिक सेल नाउ. दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. दिस इज द one cell, this is another one cell, plant and animal cells. So let us start with eukaryotic cell. This is the prokaryote. This is the eukaryotic cell. अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस करें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. उसका जो डीएनए होता है वो एनक्लोज्ड होता है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप में. They have a more elaborated internal organization than the prokaryotic cell. The eukaryotic cell occurs in some protistas, fungi, plants, and animals. The cell of protista, fungi, and plant consists of cell wall and protoplasm, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. The protoplasm denotes the whole protoplasm present in the cell. It is differentiated into plasma membrane, cytoplasm, nucleus and vacuole. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सबको मिला के हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. The cytoplasm consists of jelly-like colloidal ground substance called cytoplasmic membrane matrix. अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें उसके बाद जितना भी हिस्सा है that is called as cytoplasm. A cytoplasm consists of varieties of organelles. साइटोप्लाज्म में सेल के अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. एक सेल के अंदर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं. तो ये एक प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. सो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये एनिमल की विदाउट सेल वॉल है तो मेम्ब्रेन होगी. मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म है. जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड दीज आर द नेम्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल. इवन प्लांट सेल कंसिस्टिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा एक साइटोप्लाज्म में सेल इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्रिस्टल्स हैं. तो ये सब क्या कहलाते हैं? सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं. इसके अलावा एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी embedded in the cytoplasmic matrix. It is bounded by a double membrane and contain nucleoplasm, chromatin. Other than that, it also contain vacuole. एक सेल के अंदर वैक्यूल भी पाया जाता है. This is the vacuole. एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होंगे लेकिन इन कंपैरिजन प्लांट सेल के वो छोटे होते हैं. Vacuoles are fluid-filled membrane vesicles occurring in cytoplasm. In mature plant cell, a large central vacuole is spread into protoplasm and a thin layer just inside the plasma membrane. The membrane around the vacuole is called as टोनोप्लास्ट. जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो प्लांट सेल में बड़ा और एनिमल सेल में छोटा होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है. सेल वॉल का अगर फंक्शन देखें
जो कि प्लांट सेल्स में और कुछ फंगस प्रोटिस्टा वगैरह में पाए जाते हैं। तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेप, रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन regulates the entry and exit of substance in and out of the cell. साइटोप्लाज्म के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स, microtubules, microfilaments and vacuoles. Other than that, nucleus is also present. अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक cells are generally small in size as compared to eukaryotic cell. Prokaryotic cell has one envelope organization, whereas eukaryotic cell has two envelope organization. Cell wall, if present, contain muric acid, whereas cell wall is contain different types of substances are help in formation of cell wall, जैसे cellulose है, हेमीसेल्यूलोज है। अगर न्यूक्लियर में डीएनए की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक है डीएनए इसका सर्कुलर और नेकेड होता है, जबकि यूकैरियोट में जो डीएनए वो लीनियर होता है और एक प्रोटीनस मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है। इसका जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, वेरस यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है। सो दीज आर ऑल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। A plant cell is usually larger in size in comparison to animal cell. It is enclosed by a rigid cell wall in addition to plasma membrane. लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल जिसको प्लास्टिड कहते हैं वो होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नाम का ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल पाया नहीं जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं और कम होते हैं, whereas एनिमल सेल्स में वैक्यूल लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। So this is the difference between plant and animal cell. In the next video, we will study in detail the cell wall and cell membrane of eukaryotic cell. Thank you.